बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 31 अगस्त, साल है 2019 और दिन है हफ्ते का। आज कुछ चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का अमल चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि लूटी हुई दौलत जो है वो वापस ली जाए। ये एहतसाब, अदालत, फ़ैसले और इस तरह का ज़मानतें, आज ज़मानत पर रिहा हैं, आज जेल चले गए, आज रेफरेंस फ़ाइल हो गया, इन चीज़ों से निकल के अब जो बात हुई है, फ़ैसला हुआ है, वो ये है कि अब अमली इक़दामात किए जाएं। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला है, मईशत को बेहतर करना है क्योंकि इस वक्त मईशत का इशू है, और दूसरा इस सिस्टम को किसी डायरेक्शन पे लेके जाना है। महज जेलों में बंद करने से, हवालात भेजने से, इस तरह की चीज़ों से दौलत की जो वापसी है वो होनी चाहिए। और एक बात बता दूं कि ये ऐसी बात भी नहीं है कि बिल्कुल ही सन्नाटा है। 71 अरब रुपए तो वापस लिए हैं नैब ने, और 23 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट में आया है। बहरिया टाउन की जो रिकवरी शुरू हो गई है, तो इस तरीके से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1 खरब रुपया जो है वो वसूल हुआ है इस दौर में, यानी कि एक साल में 100 अरब रुपए की वसूली आप कह सकते हैं कि ये नैब ने और सुप्रीम कोर्ट ने वसूल की है। तो ये सिचुएशन कोई इतनी ये नहीं है कि मायूस कुन नहीं है, लेकिन असल है कि जो बड़े बड़े लोग हैं इनसे पैसे वापस कैसे निकलवाए जाएं। तो एक फ़ैसला ये हुआ है कि अब इस सिलसिले में इक़दामात किए जाएं, और अगर कोई कानूनी शुक्म है तो वो भी दूर किए जाएं, इसमें टाइट किया जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात करूँगा, मैं इसकी बताता हूँ डिटेल्स के क्या इक़दामात हैं। सिर्फ़ एक मिनट लूँगा आपका कि मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है आप सबको पता है, और पाकिस्तान अपनी जो महदूद वसाइल हैं उसके अकॉर्डिंगली कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आलमी ज़मीर को जगाया जाए और पब्लिक ओपिनियन जो है आलमी, उसको जगाया जाए कश्मीर के मामले में। क्योंकि जब तक आलमी ज़मीर नहीं जागेगा, उनकी तवज्जो हासिल नहीं हो सकेगी, आलमी ज़राया अबलाग में ख़बरें नहीं आएंगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप भारत ने जो इक़दामात किए हैं मकबूजा कश्मीर में, और मकबूजा कश्मीर में जो कर्फ्यू है, जो जुल्म व सितम हो रहा है, उसमें कोई अफाका हो। तो इसलिए ये एक था सॉलिडेरिटी डे, आज मनाया गया, सॉलिडेरिटी आर मनाया गया। आधे घंटे के लिए सिंबॉलिकली पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी ऑफिशल्स आए और उन्होंने स्पीचेस की, हल्की फुल्की, वो क्या कहना चाहिए, एक आधे घंटे के लिए जलसे किए, इकट्ठे हुए। ये एक वेस्टर्न दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, अपनी बात कहने का एक मैसेज होता है, पीसफुल। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और ख़ास तौर पे एक तबका है, उनको आप कह लें जहनी तौर पे बीमार हैं या कोई नफसियाती मरीज़ हैं, उनको ये भी नहीं पता, वो मजाक उड़ा रहे हैं बज़ाहिर वो हुकूमत का, ये हुकूमत के इस इक़दाम का, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का। लेकिन इन फैक्ट वो जो मकबूजा कश्मीर के हमारे मज़लूम बहन भाई हैं, उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, ये उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और इसलिए मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि अवॉइड करें, थोड़ी सी संजीदगी लेके आएँ और इस काज़ में आप आगे आएँ, और इस कॉज़ में आप भी अपने शामिल हो जाएं, आप अपना भी हिस्सा डालें। इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात हुकूमत से ये चलते रहेंगे, उम्र पड़ी है, लेकिन फ़िल वक्त फ़ौरी रिलीफ चाहिए मकबूजा कश्मीर के लोगों को। अब मैं आता हूँ वापस एहतसाब की तरफ
एक तो लेजिस्लेशन, कानून साजी करनी थी, कानून साजी नहीं हो पा रही, और वो इसलिए नहीं पा रही कि अपोजिशन जो है वो तावन नहीं कर रही किसी किस्म का। सेनेट में उनकी मेजॉरिटी है, लिहाजा अब कोशिश की जा रही है कि या तो अपोजिशन आ जाए, मान जाए। अपोजिशन ने अगर ना माना तो बिल तैयार हैं। अब होगा क्या, नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली, बिल तैयार है, अपोजिशन नहीं मान रही, उसमें अब हुकूमत ने ये डिसाइड किया है, बल्कि हुकूमत ने नहीं, रियासत पाकिस्तान कहना चाहिए, क्योंकि सारे इस मामले में ऑन बोर्ड हैं, सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों, कि अब ये काम होना चाहिए। तो हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि इसके लिए आप ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, लेकिन पहला ऑप्शन लिया जाएगा, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन जब हुआ था, चेयरमैन सेनेट को के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी सादिक संजरानी के ख़िलाफ़, तो उसमें अपोजिशन हार गई थी और हुकूमत जीत गई थी। सादिक संजरानी साहब जीत गए थे और उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। अब कोशिश ये की जा रही है कि सेनेटर्स के साथ मिला जाए जो लाइक माइंडेड हैं, और उनके सामने रखा जाए ये लेजिस्लेशन, और उनसे कहा जाए कि आप पार्टी पॉलिसी से हटकर इंडिपेंडेंटली आप इन जब ये बिल पेश किए जाएंगे सेनेट में तो इनको आप सपोर्ट करें। अगर वो मान गए तो वेल एंड गुड, वरना फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये काम किया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस के बारे में बता दूं कि उसमें एक तो ये है कि प्ली बारगेन, फ़िलहाल प्ली बारगेन का इख्तियार है चेयरमैन नैब के पास। वो इख्तियार अब चेयरमैन नैब से ले के वज़ीर आज़म एक कमेटी तश्कील देंगे, तो यानी कि उसमें तजवीज़ किया गया है, तो वो फ़ैसला करेगी प्ली बारगेन के बारे में। अब फ़र्द वाहिद जो चेयरमैन नैब है वो उससे ये इख्तियार लेके कमेटी के हवाले करने की तजवीज़ है, और अगर ये लेजिस्लेशन होती है तब भी, अगर नहीं होती तो अब ये नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि ये कानून आ जाए। फिर एक विसल ब्लोअर एक्ट था, वो लाना था, बिल लाना था, वो कानून बनाना था कि जो खुफिया असासे हैं और किसी ने रकम छुपाई है उसके बारे में भी फ़ैसला किया जाए, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आ रहा। उसकी वजह भी यही है कि वो आएगा तो ज़ाहिर है लोग इन्फॉर्मेशंस देंगे, और जब इन्फॉर्मेशंस देंगे तो तब पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसी के बारे में जानता हूँ कि फ़लाँ शख्स की 100 अरब की प्रॉपर्टी है या 10 अरब की प्रॉपर्टी, अगर मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो मुझे उसका 10% 20% ये तजवीज़ किया गया था, ये मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। फिर और हैं जुडिशल सिस्टम के बारे में रिफॉर्म्स हैं, वो लाना चाह रहे हैं, वो भी नहीं आ रही। तो उसमें फिर अब ये कवानीन तब्दील किए जाएंगे, लेकिन लेजिस्लेशन उससे पहले ज़रूरी है। लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट अगर नहीं मानती तो फिर ऑर्डिनेंस आएंगे, सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए जाएंगे। इसलिए ये इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि लिस्टें तैयार हैं, और लिस्टें कौन सी तैयार हैं? लिस्टें तैयार हैं जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी लिस्टें तैयार हैं। फिर आपके खुफिया असासे जो छुपाए हुए हैं लोगों ने, वो लिस्टें तैयार हैं। फिर बड़े बड़े जो टैक्स नहीं देते लोग, वो लिस्टें तैयार हैं। ये हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये कश्मीर का मामला आ गया, उसकी वजह से ये रुक गया था। तो अब ये चीज़ आगे बढ़ाई जाएगी और कोई रू रियायत नहीं की जाएगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है पैसे की, और पैसा पाकिस्तान के अंदर ही बहुत है अगर इनको पकड़ा जाए तो। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, हमने आपको मुसलसल आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। कोट लखपत में मियां नवाज शरीफ साहब से
जो मुलाकात हुई थी उनकी ख्वाहिश पे हुई थी, और कुछ लोग हैं, बाअसर लोग हैं, और जो दरमियान में ये काम कर रहे थे बातचीत करवाने में, क्योंकि मियाँ साहब भी चाहते हैं कि प्ली बारगेन हो जाए और उसके लिए क्या वाया मीडिया निकालते हैं ये। तो उस सिलसिले में मैं आपको अपडेट ये कर दूं कि हसन और हुसैन को बाहर उनको आगाह किया गया है। इब्तदाई जो मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब से कुछ लोगों की, ये आप कोट लखपत जेल के बाहर जो लोग मौजूद हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कि ये मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी। ये 3 दिन पहले लेट नाइट ये मुलाकात की गई थी और उसमें चीज़ें कुछ डिस्कस हुई थी प्ली बारगेन से मुताल्लिक। एक चीज़, दूसरा जरदारी साहब हॉस्पिटल आ गए हैं और हॉस्पिटल में आसिफ़ा भुट्टो ने मुलाकात की, उनकी बेटी ने, तो उसमें भी उन्होंने बाहर निकल के कहा भी है कि उनको वापस जेल ना भेजा जाए और हॉस्पिटल ही रखा जाए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर उनको वापस भेजा गया तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, और अगर ज़िंदगी को ख़तरा हुआ या उनको कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। तो ये चीज़ अपनी जगह पे चल रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ भी, जरदारी साहब के साथ भी बातचीत अभी तक पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन के साथ आगे जा रही है। अब इस पे अमली तौर पे ज़ाहिर है ये कोई इसमें पॉलिटिक्स भी है और उसमें कुछ सियासी मुतालबात भी दोनों की तरफ से हैं। एक मुतालबा दोनों का एक ही है, जरदारी साहब का भी और नवाज़ शरीफ साहब का भी, दोनों की तरफ से एक ही डिमांड आ रही है, वो सियासी मुतालबा है, प्ली बारगेन के साथ अटैच है, लेकिन वो एक सियासी मुतालबा है जो दोनों कर रहे हैं। तो वो ज़ाहिर है वो सियासी मुतालबे के बारे में वो एक बहुत बड़ा सियासी मुतालबा है दोनों जो कर रहे हैं। तो अगर वो कोई एक आदमी कर नहीं सकता पूरा, और वो है भी काफ़ी मुश्किल किस्म का, उसके बारे में फ़िल वक्त कोई श्योरिटी नहीं दी जा सकती, कैसे श्योरिटी दी जाए, वो ऐसी डिमांड है। लेकिन ये चीज़ आपको बता दूं कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और पैसे दिए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये मज़ीद तेज़ी उसमें आएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनके ऊपर से ये जो तलवार है वो हटाई जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। अगर हुकूमत चाहती है कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो मंसूबे हैं, उनका जो विज़न है वो आगे बढ़े और इकोनॉमी में हरकत पैदा हो और मेगा प्रोजेक्ट्स आएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए ऐसी आसानियाँ पैदा की जाएं कि जो फ़ैसले हो रहे हैं या जो मंसूबों की मंजूरी दी जाए उसमें फिर उनकी तरफ कोई उंगली ना उठाए। क्योंकि माजी की जो मिसाल दी जा रही है वो ख़ास तौर पे फवाद हसन फवाद और हाथ चीमा, तो ब्यूरोक्रेट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बात ये है कि फ़ैसले करती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट, करती है पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं और रगड़े जाते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स। गो कि ये बात उस तरह से दुरुस्त नहीं है। कोई उसमें ऐसे मंसूबे भी और ऐसे इक़दामात भी होते हैं जिसमें सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं उसमें हाथ साफ़ कर रहा होता, बल्कि उसका ब्यूरोक्रेट्स का भी उसमें हिस्सा होता है। तो फ़िलहाल तो ये कोशिश की जा रही है कि ब्यूरोक्रेट्स को फ़िलहाल कोई रिलीफ़ दिया जाए और उनको कोई श्योरिटी दे दी जाए ऑफ़ द रिकॉर्ड कि ठीक है जी, और उनको नैब नहीं तंग करेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। फिर कल हम आपको मज़ीद बताएंगे कि अरशद मलिक साहब के बारे में कि उनकी एक रिपोर्ट
मज़ीद तैयार हो गई है उनके मुकदमे की, तो उसकी क्या डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि उसमें भी अहम डेवलपमेंट है।